माँ ने कहा है जिस पल से मुझे उस घर से निकाला गया है, उस पल से उस जायदाद का और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसके बारे में पूछने का हक भी नहीं है मुझे। माँ बाबा का पति पत्नी वाला रिश्ता टूटने के बाद उस जायदाद में मेरी कोई विरासत नहीं है। उस पर क्या हक है मेरा? वैसे भी मेरी माँ को आपकी ट्रस्ट से पैसे आते हैं, वो काफी हैं। नहीं भैया, पापा कल मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझे आपको पैसे देने के लिए कहा। नहीं गुड़िया, अब मैं सिक्योरिटी के काम में बहुत खुश हूँ। ये पैसे लूंगा तो वो शांति चली जाएगी। अब मुझे खुद पर गर्व है। ये पैसे लूंगा तो मुझे खुद पर शर्म आ जाएगी। माँ जी, आप ही समझाइए ना इन्हें। ये क्या गलत कह रहा है बेटी? पैसों को देखकर लालच करेगा लगा था, लेकिन नहीं। अभी मजबूती से खड़ा है। कोई और होता तो इतनी बड़ी रकम देखकर अपने स्वाभिमान शर्म को छोड़कर ले लेता, लेकिन मेरा बेटा वैसा नहीं है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मैं भी तुम्हें मान गई। ठीक है, आप ये 2 करोड़ नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। मैं बाहर से आ रही थी तो पुलिस वालों को देखा। वो कह रहे थे कि वो आपके पास पैसे वसूलने आए हैं। मैं उस बात का ख्याल रख सकूं, इसका मौका दीजिए प्लीज। नहीं बहन, वो मेरी की हुई गलती है। नमक खाने के बाद पानी पीना ही पड़ता है। पुलिस आएगी तो मैं वक्त मांगूंगा, वक्त नहीं दिया तो जेल चला जाऊंगा। वहां जाकर सजा भुगत लूंगा, दोबारा अच्छा बनकर वापस आऊंगा। तब इस बात का पछतावा नहीं होगा कि मैंने किसी को भी परेशान किया। प्लीज, मुझे पैसे नहीं चाहिए बहन। मैं ज्यादा मेहनत करके दिल को मजबूत बनाकर काम कर रहा हूं। दोबारा किसी और के पैसों की इच्छा मुझ में नहीं आए। एक तरफ आप में आया बदलाव देखकर बहुत खुशी हो रही है, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि आप मुझे गैरों की तरह देख रहे हैं। ऐसा मत सोचो गुड़िया, मैंने अपने पैसों से ही जिंदगी जीने का फैसला किया है। प्लीज मुझे ऐसा ही करने दो। ठीक है भैया, जिस दिन आप बिजनेस करने का फैसला लेंगे तभी मुझे कॉल कर दीजिए। उस पल ही मैं आपको पैसे दूंगी और सब कुछ अरेंज करके दूंगी। आपको बड़ा बनना होगा, यही मेरी तमन्ना है भैया। माँ जी, अब मैं चलती हूँ। अरे बेटी, आते ही जाने की बात कर रही हूँ। खाना खाकर 2 दिन रुक कर जाओ। नहीं माँ जी, एक इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर यहाँ आई हूँ। अगली बार जब आऊंगी ना, तब आपके साथ खाना भी खाऊंगी और रहकर भी जाऊंगी। ठीक है बेटी, चलती हूँ माँ जी। भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है गुड़िया।
इंस्पेक्टर, नमस्ते इंस्पेक्टर। नमस्ते मैडम। भैरवा के पास पैसे वसूलने जा रहे हैं क्या? हाँ मैडम, आपको कैसे पता चला? पता है। अच्छा, आप कौन है वैसे? मैं शांभवी इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज की चेयरमैन हूँ, शिवगामी। ओह, नमस्ते मैडम। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं जब बेंगलुरु आया था तब मेरे दोस्त के जरिए मैं आपके पति अशोक जी से मिला था। खुशी की बात है। भैरवा का कोई इशू है क्या? हाँ मैडम, मेरे पास नागमणि वाला नाग है कहकर 5 लाख रुपए का किसी के साथ फ्रॉड किया है। मैं बस उसी पैसे की वसूली के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो 5 लाख मैं देती हूँ आपको। मैडम आप? किसे देने हैं मुझे बताइए, उनके अकाउंट डिटेल्स भी दे दीजिए, मैं ट्रांसफर करवा दूंगी। 1 मिनट मैडम। अरे राघवेंद्र, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अपने अकाउंट की डिटेल्स भेजो। मैडम, किस नंबर पर भेजना है? मेरी अकाउंटेंट है तेजस्वी। हाँ। आप उसका नंबर नोट कर लीजिए। नंबर नोट करो, बताइए। 9656 9656 685। 685। मैडम, नाम क्या बताया? तेजस्वी नाम है, अकाउंटेंट है। तेजस्वी नाम की अकाउंटेंट का नंबर है ये। तुम अपनी डिटेल्स जल्दी भेज दो। आधे घंटे के बाद चेक करने के लिए बोलिए, उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए होंगे। और एक बात, ये पैसे मैंने दिए हैं, ये किसी भी हाल में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। पहले वो बुरे थे, 420 चीटिंग केस में फंसे हुए थे, लेकिन अब वो बदल चुके हैं। दुख तकलीफ से समझौता करते हुए उन्होंने अब नई जिंदगी शुरू की है। ऐसे में आपके जाने से उन्हें शायद और दुख हो सकता है। उन्हें लग सकता है कि मैं क्यों बदल गया, इसलिए आप अंदर मत जाइए। नहीं मैडम, क्रिमिनल सुधर जाए तो हमारे लिए भी अच्छा ही है ना। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। ठीक है इंस्पेक्टर जी। उन पर कोई और केसेस हैं क्या? नहीं मैडम, बस ऐसे ही छोटे मोटे मारामारी के केसेस हैं, और वो सब कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मैडम, ये भैरवा आपका लगता क्या है? वो दरअसल मेरे पापा के रिलेटिव हैं। इतने दिनों से मुझे भी नहीं पता था, बस हाल ही में पता चला है। इन्होंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो आप जैसा रिश्तेदारी ने मिला। बचपन में ही इसका बाप अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर चला गया था। तब से ही ये अपने माँ के लाड़ प्यार में पला बढ़ा है। बस इसीलिए ये बर्बाद हो गया था। भैरवा को लेकर कानून की कोई भी बात हुई तो एक बार मुझे बता देना। हमारा ऑफिस आप करोगे तो मिल जाएगा आपको। थैंक यू इंस्पेक्टर। ओके मैडम। अब एक और बात है इंस्पेक्टर, हाँ। आप याद रखिए। हाँ, उन्हें ये बात किसी भी हालत में पता नहीं लगनी चाहिए। ठीक है मैडम। भैया, क्या है ये? नंदिनी के लिए लड़का देखेगी कहकर शिवगामी को कितने दिन हो गए। कुएं में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता ना, ऐसी हो गई है हमारी जिंदगी। आप घर के बड़े बुजुर्ग हो, नंदिनी के लिए अच्छा लड़का देखकर शादी नहीं करवा सकते? क्या है भैया? वो शाम होते ही बार में जाना, एक क्वार्टर पीना और कोई कोना देखकर सो जाना, यही करते हो ना आप? हम क्या बोल रहे हैं और तुम क्या कह रही हो बेटी? किस बारे में बोल रहे हो? हम तेरी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे शादी नहीं करनी। हाँ? लड़की ने मना किया, मतलब उसे लड़का चाहिए ऐसा कहते हैं। चाहिए कहूँ तो? चाहिए कहा तो चाहिए कहते हैं। 4 लड़कियों के साथ प्यार किया, 2 भी नहीं टिकी,
सारी लड़कियों के बारे में जैसे बहुत कुछ पता है। ऐसी बात होती तो अब तक बीपी और शुगर से ही मर जाता। देखो, बिना शादी के कैसे पत्थर की तरह हूं मैं। आप कुछ मत करो, अभी मेरी बेटी का क्या करोगे वो बताओ। एक अमीर लड़के को ढूंढना है, बस इतना ही ना। तुम्हारी नजरों में अगर कोई है तो बताओ, जाकर बात करते हैं। भैया, नंदिनी की शादी रावण से करवाने का इरादा था। आपसे क्या झूठ कहूँ, अब भी मेरी वही इच्छा है, लेकिन क्या करूँ, शिवगामी नहीं मानेगी ना। वो भैरवा घर आया था ना, वही हमारी शिवगामी का भैया। पूरी जायदाद उसके नाम हो गई थी। उसी से हमारी नंदिनी की शादी करवाने का सोच रही थी, लेकिन किस्मत देखो, 2 ही दिन में फिर बन गया वो भले ही होगा, बेवड़ा गुंडा होगा, लेकिन उसकी भी लवर है, ऐसा मामा ने ही बताया है। सच में? हाँ, उसे ढूंढते हुए मैंगलोर से आदि के घर आ गई थी। हम सबको देखकर डर गई थी। उसी ने कहा था उससे, अरे तुम इनके मुंह मत लग, वापस मैंगलोर चलो और खुशी की जिंदगी जियो। उस पर उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। उसके चले जाने के बाद हमने उसका ब्रेन वॉश करके रोक लिया। हमें वो लोग नहीं चाहिए, नया रिश्ता होना चाहिए। वो बहुत अमीर होने चाहिए। वो इस शिवगामी से ज्यादा अमीर होने चाहिए। मुझे उसके सामने बड़े घर में, बड़ी कार में 1000 करोड़ की जायदाद लेकर घूमना है। हाँ, ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा भैया? बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, क्लब्स में मिलेंगे। हाई लेवल सोसाइटी पार्टीज में जाना होगा। मामा, मुझे क्लब में पार्टी में जाने वाले नहीं चाहिए, मंदिर में जाने वाले, नॉर्मल प्लेस वाले चाहिए। ये बड़े बड़े लोग मंदिर ज्यादा जाते हैं, वो कितने अमीर हैं ये हमें ही पता लगाना होगा। तुम दोनों शिवगामी के नाम का इस्तेमाल करके सब जगह पर ढूंढो, लेकिन उस लड़के के बारे में शिवगामी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ऐसा है तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर लड़कों का शिकार शुरू करते हैं। मैं खूब अच्छे कपड़े पहनूंगी, आप भी डिसेंट ड्रेस पहनकर मेरे साथ आओ। आपको देखकर मुझे सब जज करने वाले हैं। तुम्हारी माँ के पास 50,000 हो तो देने को कहो। मैं एक दूल्हे की तरह रेडी होकर आ जाऊंगा। मामा, आपके लिए लड़की ढूंढने नहीं जा रहे हैं, मेरे लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं। बड़ों की तरह सीरियस होना सीखो। ठीक है, चलो बेटी। अरे चलो ना। ये देखो, हे भगवान, मेरी बेटी को बहुत बड़े अमीर लड़के से मिला दो। आपके लिए 101 नारियल फोड़कर पूजा करूंगी। अरे, गलती हमारी ही है। सही समय पर शादी करवाते तो तुम ये सब नहीं देखती। मामा, बेटी, हम भी तुम्हारी उम्र से ही होकर गुजरे हैं। ठीक है, तुम्हें जिससे शादी करनी है वो कैसा होना चाहिए? मामा, वो बहुत हैंडसम होना चाहिए, लेकिन साफ नियत वाला भी। और हाँ, जिम वाली बॉडी हो, लेकिन दिल उसका बिल्कुल फूल की तरह हो। ज्यादा पढ़ा लिखा हो, 4th स्टैंडर्ड पास नहीं, लेकिन बहुत अमीर होना चाहिए, ज्यादा पैसे कमाता हो, मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करे, गुस्से वाला नहीं होना चाहिए। मेरी गलती हो तो भी वो खुद आकर मुझे सॉरी बोले। ऐसे गुणों वाला लड़का चाहिए तो तुम्हें 11 लड़कों के साथ शादी करनी पड़ेगी। मैंने हिसाब लगाया है, 11। देख लेना, मुझे जैसा लड़का चाहिए मिल ही जाएगा।
बेटी नंदिनी, लड़का पसंद आ गया लगता है। मामा, जाकर बात करके आऊं? मामा वो मुझे देख ही नहीं रहा। लेकिन हम तो देख रहे हैं। हेलो, मैं उसी रोड पर हूँ, जल्दी आओ। ओके। उसकी बाइक और स्टाइल को देखा तो करोड़पति का ही बेटा लग रहा है। नमस्ते। नमस्ते। इसमें 6 लाख रुपए हैं। अमीर घर का लड़का लग रहा है। शायद इसकी माँ ब्याज पर पैसे देती है। इंटरेस्ट बिल्कुल सही से भरना, बाकी के 6 लाख बाद में देंगे, ठीक है ना? चलता हूँ भैया। पुश कराता हूँ। रुको। मामा चुपचाप रुको। लड़कों को लड़की के पीछे आना चाहिए, हम उनके पीछे नहीं जाएंगे, नहीं तो उसमें एक्स्ट्रा घमंड आ जाता है। देखो मामा, मेरे नसीब में उसका नाम लिखा हो तो जरूर मिलेगा। चला गया। देखो, मैं 2 साल से यही बात सुन सुनकर थक गया हूं। अरे ये क्या, मटेरियल्स लेने के बाद पैसे देने का होश नहीं है क्या आपको? अगर आप इंसान होते तो प्रेम से ही बोलने पर समझ जाते, पर बैलों को डंडे से मारने की ही जरूरत होती है। आप इंसान नहीं हैं, जानवर हैं, यही समझकर डंडे बरसाने का मन कर रहा है, तब अकल आएगी। देखो, अच्छे से कह रहा हूं, पैसे सेटल कर देना, नहीं तो कल सुबह ही आपके घर के सामने मैं आकर खड़ा हो जाने वाला हूं। क्या मास्टर जी, इतनी सुबह सुबह किसकी क्लास ले रहे हैं आप? और थोड़ा बोलते तो तुम्हारे घर आकर बेंच पर खड़ा कर दूंगा, ये भी कह देते। ऐसा कुछ नहीं है, वही वो मैंगलोर वाले हैं, उनको मटेरियल्स लिए हुए 2 साल हो गए हैं, अभी तक पेमेंट नहीं की है। और शिव कुमार ने भी बहुत बार याद दिलाया है, लेकिन पेमेंट ही नहीं कर रहे। मुझे भी वैसा ही समझ रखा था, गुस्सा आया ना तो खाल उधेड़ दूंगा, ये पता नहीं उन्हें। तो उस कस्टमर से इतने रफली बात क्यों कर रहे हो? कस्टमर है वो, 1 नंबर का 420 है। वैसे कस्टमर्स तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए शिवगामी। ठीक है, पेमेंट कलेक्ट करने के लिए शिव कुमार को बता सकते थे ना, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? ओ अच्छा, शिव कुमार, शिवगामी वो भी काम के नहीं है। वो क्या करेंगे पता है? बहुत डिसेंसी से, सर आपका पेमेंट बाकी है, प्लीज आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसा मेल करेंगे बस। अरे वो लोकल गुंडे हैं, अब उन्हें ये लीगल नोटिस, ये ईमेल, इन सब के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है। बात करोड़ों की हो तो भी उन्हें इन सब की कोई परवाह नहीं है। अब लीगल नोटिस पर ही समझ में आएगी। शाम तक देखता हूं, अगर अमाउंट नहीं आया ना तो कल सुबह ही मैंगलोर जाकर मैं उनके घर के सामने खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, किसी को साथ लेकर जाना अपने। ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए किसी की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही काफी हूं। आप में हिम्मत ज्यादा है जानती हूँ, लेकिन इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। कुछ नहीं होगा शिवगामी, हम जब तक इन्हें भैया भैया कहेंगे ना तो ये सर पे टोपी पहनाकर हाथ में एक लोटा थमा देंगे। इन्हें तो 4 लगाने की जरूरत है, तब खुद ही पेमेंट कर देंगे। इनको यही भाषा समझ में आती है। आपकी स्पीड देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे लिए पैसों से ज्यादा मेरे फैमिली की सेफ्टी ही प्रायोरिटी है। सबकी फैमिली होती है, उनकी फैमिली नहीं है क्या? बीवी बच्चे नहीं होंगे क्या? गलती उन्होंने की है तो हमसे ज्यादा उन्हें डरना चाहिए। हम डरते हैं, अगर उन्हें ये पता चला तो वो और ऊपर चढ़ जाएंगे।
और जब उनके खिलाफ होंगे तो वो खुद ही सलाम करेंगे। देखो, जरूरतमंद को हम दान दे देंगे, इट्स ओके, लेकिन ऐसे लोगों से हमें बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। देखो, तुम ज्यादा बिल्कुल भी मत सोचो, मैं होशियारी से ये सब कुछ हैंडल कर लूंगा। बेटी नंदिनी, लड़का पसंद आ गया लगता है। मामा, जाकर बात करके आऊं? मामा वो हमारी तरफ देख नहीं रहा। लेकिन हम तो देख रहे हैं। हेलो, मैं उसी रूट पर हूँ, जल्दी आ जाओ। ओके। उसकी बाइक और स्टाइल को देखा तो करोड़पति का ही बेटा लग रहा है। नमस्ते। नमस्ते। इसमें 6 लाख रुपए हैं। अमीर घर का लड़का लग रहा है। शायद इसकी माँ ब्याज पर पैसे देती है। इंटरेस्ट सही से भरना, बाकी के 6 लाख बाद में देंगे, ठीक है? चलता हूँ भैया। पुश कराता हूँ। रुको। मामा, चुपचाप रुको। लड़कों को लड़की के पीछे आना चाहिए, हम उनके पीछे नहीं जाएंगे, नहीं तो उसमें एक्स्ट्रा घमंड आ जाता है। देखो मामा, मेरे नसीब में उसका नाम लिखा हो तो जरूर मिलेगा। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाथ, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता, तू ही बता। इश्क दी गलियां छाती कोई ना मिलिया, जे मैनू तू मिलिया मेरा अब मैनू मिलिया, जान ले तू जान है मेरी, तू ही है दुनिया मेरी दुनिया। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं तेरी बाहों में यहीं, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं तेरी बाहों में यहीं, फिर क्या ये आसमां क्या जमीन, तेरे आगे ये जहां कुछ नहीं। पहला 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 नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाथ, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता, हाँ तू ही बता। वैसे आपने फोन क्यों स्विच ऑफ किया?
ये मेरा पर्सनल नंबर है। अभी मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूं। ये बीच बीच में बिजनेस के लिए कॉल आते रहेंगे, इससे तुम बोर हो जाओगी ना। 1 मिनट के लिए भी मुझे खाली नहीं छोड़ते। कहीं न कहीं से किसी का फोन आ ही जाता है। अच्छा, वैसे आपका बिजनेस क्या है? ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है जो मैंने ना किया हो, नील ने ना किया हो। ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है। आइसक्रीम, जंक फूड सब कुछ कर चुका हूं। और वो सब खाकर कोई बीमार होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भी मेरा ही है। ग्रेड भी बेचता हूं मैं, और कैंसर की दवाई भी बेचता हूं। सब्जी एक्सपोर्ट करता हूं, चिकन मटन ये सब भी एक्सपोर्ट करता हूं। और साथ ही जुए का क्लब भी चलाता हूं। और लोग वहां पैसे हार गए तो उन्हें कर्जा भी देता हूं। चाकू भी बेचता हूं। और हाँ, कपड़े सिलने के लिए धागे भी बेचता हूं। अच्छा, आपको किसकी तरह बनना है? बिल गेट्स की तरह बनना है मुझे। उनके जेब से 1000 रुपए भी गिर जाए ना अगर, तो भी वो उसे नहीं उठाते। लेकिन क्यों? वो पैसे उठाने जाएंगे तो उसमें 1 सेकंड चला जाएगा ना। उस 1 सेकंड में वो 10,000 रुपए कमा लेते हैं। ठीक उसी तरह मेरी जेब से अगर 1 रुपए गिर जाए तो वो पैसे मैं नहीं उठाता। हाँ, लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस 1 सेकंड में मैं 2 रुपए कमा लेता हूँ। 1 सेकंड का 2 है तो 1 मिनट में 120 रुपए होते हैं। मतलब 1 घंटे में 7200। इस हिसाब से एक दिन में 1,72,000। अगर महीने का हिसाब लगाऊं तो सर घूमने लगेगा। भगवान, सोचकर तो मजा ही आ गया। क्या सोच रही हो मेरी सोना? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा बिजनेस कैसा होगा यही सोच रही थी। अगले महीने से मैं 1 सेकंड में 10,000 रुपए कमाऊंगा, देखना तुम। अभी मेरा एक छोटा सा अमाउंट आने वाला है, उसे इन्वेस्ट कर दूंगा तो मेरा लेवल ही अलग हो जाएगा। 1 सेकंड का 10,000 है तो 60 सेकंड का कितना होगा? अरे, एक दिन का कितना होगा? छोड़ना नहीं नंदिनी, पटा ले इसे। अच्छा, वैसे तुम कह रहे हो बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन वो कैसे? देखो सोना, 1 रुपए का 2 रुपए बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर 1 करोड़ का 2 करोड़ बनाना हो तो ऐसे ही बन जाते हैं। 10-15 करोड़ हो तो इंसान राजा की तरह रह सकता है वो। लेकिन उतना पैसा बनाने के बाद पैसा कमाना तो टाइम पास हो जाता है, आदत ही वही बन जाती है। हॉबी सिर्फ पैसा कमाना। इसलिए इंसान चाहे जितने भी पैसे कमा ले, उन्हें और ज्यादा पैसे चाहिए बस। एक बार अगर पैसों का चस्का लग गया ना, तो वो आदमी घर पे कभी नहीं बैठेगा। मैं भी ना पागल ही हूँ, तुम्हें लव करने के लिए यहाँ लाकर पैसा, बिजनेस ये सारी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब छोड़ो, अभी हम दोनों कहीं चले क्या? पार्क चले, या फिल्म देखने, शॉपिंग, या फिर लॉन्ग ड्राइव पर चले? शॉपिंग चलते हैं। ओके, डन, चलो। हाँ। नंदिनी, हाँ, छोड़ दूंगा तो सपने में गृहस्थी बसाकर 2 बच्चे पैदा करके एक मुझे और दूसरे अपनी माँ को देकर चली जाओगी। अरे धूप ज्यादा है, नारियल पानी पीकर जाते हैं, चलो। मालकिन, कॉफी लीजिए।
मालकिन, आखिर आप इतना क्या सोच रही हैं? मालिक कहाँ हैं? वो मैंगलोर गए हैं कमला माँ। क्या? मैंगलोर तो आप आज ही जाकर आई हैं, अब वो क्यों गए हैं? एक क्लाइंट ने कंपनी को पैसे नहीं दिए हैं, मटेरियल्स लिए हैं, लेकिन कंपनी के अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट नहीं कर रहा है। वो क्लाइंट एक बड़ा गुंडा है, 18 करोड़ बैलेंस है, उसी को वसूलने गए हैं वो। दूसरों को चीट करना, फ्रॉड करना, उनका यही काम है कमला माँ। 2-3 मर्डर केसेस भी हैं उन पर, और उनके साथ फोन पर अशोक चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। मैंने उनसे कहा पुलिस कंप्लेंट करो और फिर वसूल लेना पैसे, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। मैं खुद वसूलूंगा कहकर मेरी बात ना मानकर मैंगलोर चले गए हैं। लेकिन इतनी बड़ी रकम छोड़ी भी नहीं जा सकती। तो ऐसे जाकर लड़ेंगे क्या कमला माँ? मेरे भैया होते ना, इसे सॉफ्टली हैंडल करके वो पैसे वसूल लेते। ये तो बहुत ही टेढ़े हैं, बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही चले गए। मालकिन, मालिक के आने से पहले हमारी कंपनी को कितने पैसे आने बाकी थे? 150 करोड़ बाकी थे कमला माँ। उसमें अशोक के आने के बाद 100 करोड़ उन्होंने वसूले हैं, बस 50 करोड़ बाकी हैं। यही तो बड़े मालिक और छोटे मालिक में सबसे बड़ा फर्क है। ये आप क्या कह रहे हैं कमला माँ? मालकिन, हमें किसी और के पैसों की उम्मीद नहीं, लेकिन हमारे पैसों को उनके पास छोड़ सकते हैं क्या? अगर हम ऐसा करेंगे तो कंपनी को घाटा होगा ना। किसी और की वजह से हमारी कंपनी में काम करने वालों के पेट पर लात मार सकते हैं क्या? उन्हें बोनस दे पाएंगे क्या? पगार बढ़ा पाएंगे क्या? आप ही बोलिए। इसीलिए सभी बातों को ऐसे टेढ़े तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता। देखो, लास्ट टाइम भी किसी यूनियन लीडर ने स्ट्राइक किया, इसीलिए अशोक जाकर उनसे झगड़े। बाद में उसने क्या किया पता है? उन्होंने अपने लड़कों को भेजा और लड़कों को भेजकर अशोक पर अटैक करवाया। उसी समय मेरे पेट पर चोट लगी और तभी शांभवी वसूली करने के लिए मैंने कभी मना नहीं किया है कमला माँ, लेकिन हर बात का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है ना, उसी अकॉर्डिंग करना चाहिए। ऐसे टेढ़ा बर्ताव नहीं करना चाहिए। कुछ भी करने से पहले हमें 10 बार सोचना ही चाहिए। आपका कहना सही है मालकिन। हमारे सामने वाले कैसे हैं, अच्छे हैं या स्वभाव के बुरे हैं, ये जानकर ही आगे बिजनेस करना चाहिए मालकिन। मैंने भी उनसे यही कहा है कमला माँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। हर बात पर गुस्सा हो जाते हैं, और ऐसा करने से हमें प्रॉफिट नहीं होगा ऐसी बात तो नहीं है ना, लेकिन कई बार बात हम पर भी घूम सकती है कमला माँ। सामने वाले सब बातों के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम इन सब बातों के लिए रेडी नहीं हो सकते। हमें कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। मालकिन, एक बार शिव कुमार जी से बात कर लीजिए, वो इस बात को समझदारी से संभालेंगे। आपका कहना सही है कमला माँ, मैं शिव कुमार जी से बात करके देखती हूँ। नंदिनी, नंदिनी, क्या सपना देखने लगी? सपने में गई तो कितना टाइम लगता है बोल दो, मैं यही मेरे फ्रेंड के घर जाके आ जाऊंगा। क्या मामा, आप भी हमेशा चिढ़ाते हो।
ये वही लड़का है। उस दिन बाइक पर आया था ना, आज देखो कार में आया है। नमस्ते भैया। नमस्ते, अंदर है, ले लो। मामा, उस बोरी में क्या होगा? कोई भंगार का सामान होगा। तुम इतने सारे कैश को टू व्हीलर पर लेकर जा रहे हो, कार लेकर क्यों नहीं आए? अरे यही जाना है ना भैया। मामा, ये कैश है। अरे ये क्या है बेटी? ये तो बोरी पे कर रहा है। मामा, ये बहुत अमीर है मामा। नंदिनी, नंदिनी, अरे यार ये फिर से सपना देखने लगी। हाय। हाय। ये क्या, जब भी मैं आती हूँ एसी ऑफ कर देते हो? तुम साथ होती हो तो चाहे कुछ भी जले, ठंडा ही होता है। चल झूठे। मैं सिर्फ अपने कस्टमर से झूठ बोलता हूँ, लवर से झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो अब चले? ठीक है, गाड़ी घुमा लेता हूँ। घुमा क्यों रहे हो? ऐसे ही सीधे जा सकते हैं ना। आगे मुझे पुलिस पकड़ लेगी ना। लेकिन क्यों? कार में चंदन का पेड़ जो रखा है मैंने। चंदन के पेड़? तुम ही तो हो। ठीक है, खाना खा लिया? आंखों से हो गया, मुंह से अभी तक नहीं। मतलब? तुम्हें देखकर आंखों का हो जाता है। हैंडशेक करोगी तो हाथों का, अगर एक किस दोगी तो। ए, अब ये सब शादी के बाद। ठीक है, कल मेरे घर आओगी क्या तुम? लेकिन क्यों? कल ब्रह्मा लक्ष्मी की पूजा है ना, हमारे घर में पूजा करने के लिए मूर्ति नहीं है। मतलब मैं लक्ष्मी की तरह दिखती हूँ? मेरी लक्ष्मी श्रीदेवी सब तुम ही हो। वैसे तुम्हारा वेट कितना है? मेरा 52। और तुम्हारा? मेरा 122 है। 122? वैसे तुम दिखते तो नहीं हो इतने के। मैं 70 kg का हूँ, तुम मेरे दिल में हो ना, इसीलिए 70 प्लस 52 122। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे दीवाना बना दिया है। एक मिनट। हाँ बोलो राघव। क्या? 6 करोड़? ये अकाउंट में नहीं, कैश चाहिए मुझे। ठीक है, घर में देके जाना। अरे एक सेकंड। हाँ ठीक है। हाँ अभी जी, 60 करोड़ ना, 2 दिन दे, तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा मैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। ओके बाय। पहले जब मैं आती थी तब फोन स्विच ऑफ कर देते थे, अब मेरे होते हुए भी फोन पर बात कर रहे हो? इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई कैंपेन करता है क्या? मतलब? पहले मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था ना, इसलिए तुम्हारे आते ही स्विच ऑफ कर देता था। अब तो तुम मेरी हो ना, तो किस लिए स्विच ऑफ करूं? अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। मजाक कर रहा था यार। अच्छा, फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? हो गया? हैप्पी ना? सो स्वीट ऑफ यू। आई लव यू। लव यू टू। ठीक है, तुम्हें 25 लाख का डायमंड नेकलेस दिलाता हूँ। हाँ, 25 लाख का नेकलेस? चले फिर।
हेलो। हेलो। नमस्ते मैडम। पहले जो कुछ भी हुआ आप भूल जाइए। मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है शिव कुमार जी। कोई बात नहीं मैडम, क्या बात है बताइए ना। ओके। शिव कुमार जी, अशोक वहाँ वसूली के लिए मैंगलोर गए हैं, ये पता है ना आपको? हाँ पता है मैडम, कॉल करके बताया था। पेमेंट वसूलने के लिए उन्हें जाना पड़ा, कोई और रास्ता नहीं था क्या हमारे पास शिव कुमार जी? लीगल नोटिस दे सकते थे मैडम, लेकिन वो कोर्ट से आना चाहिए, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा मैडम। पैसे वसूल करने के लिए कुछ गुंडे हैं, अगर हम उन्हें कमीशन देंगे तो वो वसूल करके देते हैं, लेकिन वो इल्लीगल है मैडम। नहीं नहीं, इलीगल काम हमें करना भी नहीं है शिव कुमार जी। जरूरत पड़ी तो कॉन्ट्रैक्ट किसी एजेंसी के थ्रू कर लेंगे, वो कमीशन ले लेंगे और बाकी के पैसे हमें दे देंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैंक लोन रिकवर करने के लिए रिकवरी एजेंट्स होते हैं ना, उसी तरह का कुछ कह रही हूँ मैं। हाँ मैडम, मैं भी वही कह रहा हूँ। फिर यही आइडिया आपने अशोक को क्यों नहीं बताया? क्योंकि वसूली के मामले में वो डायरेक्ट डील कर रहे हैं और वो मुझे सही नहीं लग रहा। अब भले कुछ पैसे जाते हैं तो चले जाएं, लेकिन किसी एजेंसी वाले को ढूंढिए प्लीज। यही मैंने अशोक सर को सजेस्ट किया था मैडम, लेकिन सर इस बात के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि एजेंसी सामने वाली पार्टी को भी देखती है। अगर वो स्ट्रांग होते हैं तो उनके साथ मिलकर हमें धोखा देते हैं, इसलिए हमें बीच में कोई नहीं चाहिए। मैं कस्टमर के पास डायरेक्ट जाकर पैसे वसूल कर लूंगा, ऐसा कहा था उन्होंने मैडम। लेकिन इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है ना शिव कुमार जी। और आपको पता है ना यूनियन लीडर के मामले में क्या हुआ था? वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन उससे हमें ही प्रॉब्लम हुई। अब आप एक काम कीजिए, अपनी कंपनी में रिकवरी टीम के लिए लोगों को अपॉइंट करना शुरू कीजिए। अब से आगे हमारी कोई भी पेमेंट हो वही रिकवर करेंगे। ठीक है मैडम, मैं रिकवरी टीम को अपॉइंट करने की तैयारी करता हूँ। वो लोग थोड़े कड़क आवाज वाले होने चाहिए, हिम्मत वाले, और उन्हें निडर होना चाहिए। वैसे लोगों को ही अपॉइंट कीजिए आप। उन्हें रोज ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, हमें जब जरूरत होगी तब आएंगे तो काफी है। हमारी पेमेंट कोई जानबूझकर डिले करता है तो वो कंपनी का आईडी कार्ड लेकर उस कंपनी में जाकर बात करके रिकवरी करके आएगा तो काफी है। थोड़े डट के बात करने वाले होने चाहिए वो। उसमें अगर कोई इशू आया तो उसे हैंडल करने के लिए हमारी लीगल टीम है ही ना, वो लोग हमारे लिए कोर्ट में फाइट करेंगे। ना तो मुझे ना ही अशोक को पर्सनली पैसों के मामले में इन्वॉल्व होना पड़े, ऐसा कुछ कीजिए आप, क्योंकि पैसों से ज्यादा मुझे मेरा घर, मेरे लोग और उनकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। और एक बात है, उस पेमेंट का एक लिमिटेड पीरियड भी होता है ना, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। वो होने के बाद ही प्रेशर डालना, फोन पर फोन करके उनके ऑफिस में जाकर डेरा डाल देना, पेमेंट कलेक्ट करके आना। समझ गए ना? हमने जरा लाइटली लिया या नेग्लेक्ट भी किया ना तो पैसे देने वालों की नीयत बदल जाएगी। आप इस बारे में कुछ कीजिए प्लीज। जितने दिन की डेडलाइन होती है उसके बाद ही प्रेशर डालने को कहिए। पेमेंट कलेक्ट करने के लिए आप इसका इंतजाम कर दीजिए। हमारे भैया के बारे में आपको पता है ना शिव कुमार जी, मेरे भैया थोड़े सॉफ्ट थे। किसी को तकलीफ है तो अगले महीने पैसे दे देना, कोई बात नहीं कहकर वापस लौट आते थे। हाँ मैडम, अभी अशोक सर के आने के बाद पेमेंट को ज्यादा दिनों तक पेंडिंग नहीं रख सकते, किसी भी तरह फोर्स करके कलेक्ट कर लेते हैं।